दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट, एक नई एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसका एनालिसिस मैंने पहले नहीं किया है और यह एक बिल्कुल फ्रेश कंपनी है, नई कंपनी है और इसका फुल एनालिसिस करेंगे अभी कुछ मिनटों में। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंपनी का नाम जो है व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड। व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड पिछले 2-4 दिन से कंटिन्यू सर्किट पे चल रहा है और जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज इसका क्लोजिंग प्राइस जो है 9 रुपये 60 पैसा के आसपास है और यह 10% के अपर सर्किट पे आज क्लोज हुआ है और यह अपने 52 वीक हाई 9 रुपये 88 पैसा के बिल्कुल करीब है और इसका 52 वीक लो जो है 3 रुपये 91 पैसा के आसपास है। तो देखने वाली बात यह है कि कंपनी पहले से सर्किट पे चल रही है और अब इस कंपनी पे क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। सर्किट वाले जो कंटिन्यू सर्किट पे चलता है तो मैं उस समय वीडियो बनाना अवॉइड करता हूँ नॉर्मली, लेकिन कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और हमारे जो प्रीमियम मेंबर हैं वो भी इसमें होल्डिंग रखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसके लिए बारे में अभी अगले कुछ मिनटों में पूरी जानकारी दूंगा। और इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कंपनी करती क्या है। तो हम चलते हैं सीधे कंपनी के वेबसाइट पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वेबसाइट कंपनी का। तो कंपनी जो है ऑर्गेनिक फूड जो है, जो भी दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसके बाय प्रोडक्ट्स हो गए, मसाले हो गए, इलायची वगैरह हो गया, इन सब चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो कंपनी खेती भी करती है, मैं आपको बता दूं। तो देखिए, इसका जो है यह मुंबई बेस्ड कंपनी है और यह डिस्ट्रीब्यूशन में है। यह रिटेल चेन भी है इसका, जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करती है, ठीक है। 40 फ्रेंचाइजी आउटलेट इन वेस्टर्न रीजन जो इसका एक्सपेंशन प्लान है और साथ में यह अपने क्वालिटी पे ध्यान दे रही है। कंपनी जो है ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अपना एक्सपेंशन बढ़ाना चाहती है और कंपनी का वेबसाइट भी है, ई कॉमर्स वेबसाइट। इसके थ्रू कंपनी जो है लोगों के मतलब ब्रॉडर इंडिया में कंपनी प्रेजेंस रखना चाहती है और साथ ही साथ कंपनी का ऐप भी डेवलपमेंट फेज में है। ऐप इसका डेवलप हो रहा है। कंपनी अपने बिजनेस को फोकस कर रही है और लॉजिस्टिक पार्टनर से भी इसका टाई अप है ताकि टाइमली डिलीवर हो किसी को। और कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, कंपनी जो है एक्सपोर्ट भी करती है। आप देखिए कि ये यूरोप, यूएसए और अदर मेजर मार्केट में कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी मूल रूप से ट्रेडिंग करती है और इसका जो दूसरा पार्ट है रिटेल में भी है, तो वो भी लिस्टेड कंपनी है, व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड। तो उसमें कंपनी जो है डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वो लेटर भी आपको मैं बताऊंगा और वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंपनी का जो सर्किट लगना शुरू हुआ है वो क्यों लगना शुरू हुआ है, ये है उसका लेटर। तो इस पे चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको इसके कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में आपको बताऊं। तो उसके लिए चलते हैं साइट पे, जहां पे आपको सबसे पहले मैं इसके फिनेंशियल्स के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, कंपनी जो है 52 वीक लो इसका 3 रुपया 91 पैसा के आसपास है और 52 वीक जो हाई है 9 रुपया 88 पैसा के आसपास है और आज ये 9 रुपया 60 पैसा पे क्लोज हुआ है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 33 करोड़ के आसपास है और कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 3.5 करोड़ के आसपास है। कंपनी पे देखिए डेट बिल्कुल नहीं है, कंपनी पूर्ण रूप से डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का बुक वैल्यू जो है 13.5 रुपया के आसपास है और कंपनी 9.5 रुपये पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के पास 76 लाख का कैश मौजूद है। और आगे हम चलते हैं इसके पैरामीटर पे। तो देखिए,
कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, अगर पिछले 5 साल में आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रहा है, 110% के आसपास से बढ़ा है। अगर पिछले 3 साल में भी देखें कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो 85% से बढ़ा है। लेकिन पिछले 1 साल से जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो कंपनी का 25% सेल्स गिरा है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही खराब है कंपनी का, अगर 5 साल में देखें तो 13%, 13.5% मेंटेन कर रही है, लेकिन पिछले 3 साल से कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा रही है। 40% के आसपास माइनस में प्रॉफिट गया और पिछले 1 साल में तो 92% के आसपास माइनस में है। कंपनी का ROE और ROCE देखिएगा तो दोनों आपको खराब दिखाई देगा। इसकी हकीकत की भी अभी पड़ताल करेंगे कि ये कैसा है। तो कंपनी का डेट 0 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही हाई है, जो बहुत ही हेल्दी कंडीशन बताता है। अब देखिए कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो मात्र 25.5% के आसपास है, तो ये बहुत ही कम प्रमोटर होल्डिंग है और यही एक इशू है। लेकिन कंपनी का इक्विटी साइज छोटा है, अगर इसमें प्रमोटर होल्डिंग आप समझिए कि 75% या 60%, 70% होता तो कंपनी में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, स्टॉक मार्केट में रहता ही नहीं, तो फिर इसमें निवेशक आते नहीं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का प्लेज जो शेयर है ये बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इसके सेल्स पे, तो क्वार्टरली सेल्स के जगह पे मैं सीधे ईयरली सेल्स पे ले चलता हूँ, जिससे आपको एक्चुअल फिगर मिलेगा। देखिए 2016 में कंपनी का जो सेल्स था मात्र 2.5 करोड़ के आसपास था, जो 2017 में 19 करोड़ के आसपास हो गया, 2018 में 44 करोड़ के आसपास, 2019 में 162 करोड़ और 2020 में 121 करोड़ के आसपास हो गया। तो आप देखेंगे कंपनी का सेल्स जो है कंटिन्यूअस ग्रोइंग है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड आपको मैं कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 32 करोड़ के आसपास है। वो लगता है डाटा मेरे दिमाग में है, कहीं उसका पॉइंट मिस हो रहा है। तो कंपनी का जानिए कि कंपनी जो है यहाँ पे 32 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास 33 करोड़ रुपए ट्रेड कर रही है, और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 32 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी जो है इस रेट पे भी कंपनी जो है बिल्कुल फ्री में मिल रही है। और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का लेटर है, जो इम्पोर्टेंट जो है जिसके कारण अभी कंपनी में मूवमेंट आया है, वो ये है कि कंपनी का जो रिटेल बिजनेस है, व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड, इसमें कंपनी का टोटल स्टेक जो है वो कंपनी सेल कर रही है दूसरे कंपनी को, और इसमें जो कंपनी को मिलने वाला है पैसा वो लगभग 18 करोड़ के आसपास मिलना है। देखिए उस कंपनी के बारे में डिटेल है। कंपनी का जो 55% उसमें स्टेक है, ये इसकी पूर्ण सब्सिडियरी है, उसको यह सेल कर रही है कंपनी, और कंपनी के सेल्स से ना इसको व्हाइट ऑर्गेनिक लिमिटेड को 18 करोड़ के आसपास का कैश मिलेगा। उस 18 करोड़ रुपया को कंपनी जो है अपने बिजनेस का जो उसका एक्सपेंशन प्लान है और ऑर्गेनिक खेती करना है उसको, इस पे खर्च करेगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के ग्रोथ को लेकर, और यही कारण है कि ये मूव आया है। तो ये देखिए, अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, 18 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश आता है, कंपनी 33 करोड़ रुपए ट्रेड कर रही है, तो ये बहुत बड़ी रकम है कंपनी के साइज के हिसाब से, और कंपनी उसमें बहुत ही आप यूं समझिए कि कंफर्टेबल जोन में, पहले से भी कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, और उस हिसाब से देखिएगा तो कंपनी उस पैसे का बहुत ही बेहतर यूज कर सकती है। और जो अभी तक जो दिख रहा है आपको कि कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, तो कंपनी प्रॉफिट भी आगे जनरेट करेगी, इसके बाद इसकी पूरी संभावना है, और कंपनी में एक बेहतर ग्रोथ मिलेगा, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। तो दोस्तों, अब चूंकि ऐसे तो कंपनी सर्किट में चल रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास भी
ये शेयर है वो आप समझ सकते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन कंपनी बहुत ही छोटी साइज की है और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी कम है, इसलिए उस हिसाब से रिस्क भी कंपनी में है। और आगे अगर कोई अपडेट आता है तो मैं और भी आपको दूंगा। इस बात को ध्यान रखिए कि ये वीडियो जो है वो पूर्ण रूप से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है और जो हमारा व्यू है उसको हमने आपके साथ शेयर किया है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरीके की बेहतरीन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करिए और सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते रहते हैं उनको, लेकिन आप लोग शेयर करने में इतना कंजूसी कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। तो वन वे नहीं होता है। अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है और आप लोगों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। अगर इसके बारे में और भी कुछ आप लोग जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि यह एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।